नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम जो 24 सितंबर को होने जा रहा है वहां पर एक प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलेगा, जिस टॉपिक का आपका नाम है बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म से आपका एक प्रश्न जरूर दिखाई देगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके का क्लास तो डेली चल रहा है, साइंस का क्लास सुबह में डेली चल रहा है। 1 या 2 तारीख से आपका दोपहर में एक क्लास आने जा रहा है। वो क्लास क्या रहेगा, ये जो आपको रफ्तार पब्लिकेशन जो दिखाई दे रहा है, रफ्तार का बिहार पुलिस का बुक, इस बुक से हर सेट का हम आपको सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं दोपहर में। इसलिए इस बुक को अनिवार्य रूप से आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि 10th लेवल पर बहुत अच्छा बुक है। और 1 लाइनर बुक के लिए आप इसे ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, ये हमेशा के लिए आपके लिए बुक होगा। इसलिए जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करना है तथा वीडियो को एकदम दबाकर शेयर करना है कि जिस तरह से आपका चैनल बिहार पुलिस के लिए अभी नंबर 1 चल रहा है यूट्यूब पर, ऐसा ही चलाते रहना है। क्योंकि 10 मिनट में आपको इस चैनल पर वो कंटेंट मिल जाता है जो दूसरा चैनल वाले आपको 4 घंटा में नहीं दे सकते। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, सफलता यहीं से मिलेगी। और हिंदी का आपको 5 मैराथन क्लास देकर कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, इसमें बता देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसे डायरेक्ट जो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। दूसरा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व का अर्थ समझ लीजिए, ईस्वी में और ईसा पूर्व में धरती आसमान का अंतर है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि था, है, रहेगा, जैसे उसमें बहुत अंतर आता है, वैसे ही ईस्वी में और ईसा पूर्व में ये अंतर है। ईसा मसीह से जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे ईसा पूर्व लिखा जाता है। और अभी जैसे 2023 चल रहा है, 2023 का अर्थ ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2023 वर्ष बाद हम लोग हैं। ये समझ गए। गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान पूछता है, जो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था। ठीक, उनके माताजी का जो नाम था माया देवी था। उनके बचपन का नाम ये बहुत बार पूछता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, पूछेगा यहीं से 100% है। केवल स्टीयरिंग किधरों काट सकता है, जिधर से जिधर मन घुमाकर सेट कर सकता है। इसलिए अच्छे से कंटेंट को आप लोग देख लीजिएगा। उनके पुत्र यानी उसका एक ठो बेटा था, जिस बेटवा का नाम क्या था, राहुल। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। अगला है, इसमें इन्होंने 4 ठो बौद्ध संगीति कराया और ये 4 बौद्ध संगीति से एक न एक प्रश्न किसी भी एग्जाम, बिहार पुलिस तो आम एग्जाम हो गया आपका, किसी भी एग्जाम, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी लेवल का जब प्री का एग्जाम दीजिएगा तो बौद्ध संगीति से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहला बौद्ध संगीति कब होता है। 483 ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व का अर्थ हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जब पहला बौद्ध संगीति हुआ उस समय जो शासक कौन था, तो उस समय शासक आजाद शत्रु था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जब पहला बौद्ध संगीति हुआ तो कहां पर होता है, राजगिरी के सतपूर्णा गुफा में किया जाता है। राजगिरी कहां है, आपका बिहार में है। उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बौद्ध संगीति का, जिसका प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। उसके बाद आइए द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब होती है, 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति कराया जाता है। उस समय उसका शासन, किसके शासन काल में ये बौद्ध संगीति होता है, कालाशोक के समय में होता है। स्थान कौन सा रहता है, आपका वैशाली रहता है, जो बिहार में स्थित है। पहला दूसरा समझ चुके, लास्ट में समय देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, अंत तक बने रहिएगा। अगला है आपका कि इसका अध्यक्ष कौन थे जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, तो साबा कामी। ठीक,
अब है तृतीय बौद्ध संगीति जो 250 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। देखिए जैसे जैसे हम लोग बौद्ध गौतम बुद्ध में आगे बढ़ेंगे, देखे रहे 563 आया, उसके बाद 483 आया, 383 आया, 250 आया, यानी अब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। ईसा मसीह ईसा पूर्व का अर्थ हो गया माइनस, यही समझना है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व होता है। यह जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो अशोक के शासन काल में होता है। वो स्थान कौन सा रहता है? पाटलिपुत्र, जो बिहार के पटना में स्थित है। उस टाइम इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र कौन थे? तीस थे। ये 3 ठो बौद्ध संगीति हो गया। अब है चौथा बौद्ध संगीति। चौथा आपका बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व होता है। कब होता है? 72 ईसा पूर्व। किसके शासन काल में होता है? कनिष्क के शासन काल में होता है। और यह एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसका अधिवेशन जो होता है बौद्ध संगीति वो बिहार के बाहर कुंडलवन यानी कश्मीर में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। अब देखिए इससे कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, देखिए ये भी बता रहे हैं, पहले समझ लीजिए। गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म की स्थापना पूछेगा या आपसे पूछ देगा उनके बचपन का नाम पूछ सकता है। और प्रथम बौद्ध संगीति के जितने भी क्वेश्चन है वो सब हाईलाइट है। द्वितीय बौद्ध संगीति के जितने भी क्वेश्चन है सब हाईलाइट है। एक अध्यक्ष बहुत कम ही पूछता है, लेकिन स्थान और किसके शासन काल में हुआ ये आपके एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है। इसलिए जितना भी बौद्ध संगीति है उसके सभी के अध्यक्ष और किसके शासन काल में हुआ इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो गृह त्याग किए उसे महाभिषचक्रमण कहा जाता है। मतलब घर को छोड़ने का बौद्ध धर्म में महाभिषचक्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ प्राप्त किया? सारनाथ में, ठीक, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिन्होंने अपना पहला उपदेश किसके बारे में बात कर रहे हैं? गौतम बुद्ध जी ने का पहला उपदेश सारनाथ में होता है। और उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद है बुद्ध का उपदेश, यानी गौतम बुद्ध का, बुद्ध लिखा है, ठीक, बुद्ध का जो उपदेश है वो किस भाषा में दिया गया? VVI क्वेश्चन, ठीक। बुद्ध का जो उपदेश है वो पाली भाषा में आपका दिया जाता है। तथा उनका मृत्यु कहाँ होता है? आप लोग बार बार घूमने जाते हैं, उनके मृत्यु वाले स्थान कुशीनगर में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जहाँ पर उनका मृत्यु हुआ। आप लोग जल्द से इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और बौद्ध धर्म से संबंधित इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है एक नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जितना भी मेरा पिछला क्लास है वो सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जाइएगा तो लिखा होगा बिहार पुलिस मैथ, उसमें मैथ का क्लास, बिहार पुलिस साइंस, उसमें साइंस का क्लास, बिहार पुलिस जीके, उसमें जीके का क्लास आपको मिल जाएगा। अगर आज का वीडियो पसंद पड़ा है, अपने भाई का मेहनत अगर पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दबाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।